एक जॉब एस्पिरेंट के लिए सबसे खुशी का बात होता है जॉब लगना, लेकिन जॉब तभी लग सकता है जब वैकेंसी आए। अभी पिछले मंथ ही झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और आज झारखंड के सिविल कोर्ट में असिस्टेंट या क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद, लोग मुझे जानते हैं आनंद सर के नाम से, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है देख लो ज़रा। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में और समझते हैं फॉर्म के बारीकियों को। तो यह है झारखंड हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर देखिए नोटिफिकेशन का एक लिंक जनरेट हो गया है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस नोटिफिकेशन को। असिस्टेंट और क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है सिविल कोर्ट में। याद रखिएगा, ये जो पोस्टिंग है आपको हाई कोर्ट में नहीं मिलेगी। भले ही ये नोटिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन इसमें जो पोस्टिंग होगी आपको सिविल कोर्ट में मिलेगी। टोटल सीट की बात कर लें तो इसमें टोटल 410 सीट है। कैटेगरी वाइज आप सीट को यहाँ देख सकते हैं। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो होगा 10 अप्रैल और फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो होगा 9 मई। अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा, 9 मई से पहले आप इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू के कारण भी प्रॉब्लम होता है। बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो ये लेवल 4 का जॉब है। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 से स्टार्ट होती है। अगर इसमें हम कंप्लीट सैलरी की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि डीए जो 50% हो गया है, तो 50% के हिसाब से ये 12,750 रुपये होते हैं। रांची के हिसाब से अगर मैं एचआरए कैलकुलेट करूं तो रांची का एचआरए 20% है, जिसके हिसाब से 5100 रुपये बनेंगे। टीए और टीए लगाने के बाद 2700 रुपये, मतलब मिला जुला के आपके पास पर मंथ करीब 46,050 रुपये का सैलरी बनेगा। सीटीसी के टर्म में बात करूँ तो करीब 5.5 लाख पर एनम का ये जॉब है। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, साथ ही में कंप्यूटर का एक अच्छा नॉलेज चाहिए। ये जो आपके पास जो डिग्री है ग्रेजुएशन का, ये ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है इसका मतलब 9 मई से पहले आपके पास इसका प्रोविजनल डिग्री आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। साथ ही में इसमें टाइपिंग भी है। टाइपिंग की जो स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट की है। एज की बात करें तो मिनिमम आपकी एज जो 21 होनी चाहिए, और अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, जो कैंडिडेट झारखंड स्टेट के हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, और जो कैंडिडेट झारखंड के बाहर के हैं वो अगर बाहर किसी स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में भी हैं तो भी यहाँ इस एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे वो। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में हैं तो यहाँ जब आप फॉर्म भरिएगा तो आप अनरिजर्व यूआर की कैटेगरी में ही फॉर्म भर पाइएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। इसका मतलब है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको क्या क्या इनक्लोजर इसमें लगाने होंगे फॉर्म भरते समय, तो आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका 10th का जो मार्कशीट है वो लगेगा। इसके अलावा आपका प्रोविजनल या ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट लगेगा ग्रेजुएशन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बात करते हैं हम लोग, A scanned copy of certificate of diploma in computer application / DCA plus of at least 6 months duration / higher degree। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कुछ दिनों पहले झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। इसमें जो वैकेंसी आई थी इसके नोटिफिकेशन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है A scanned copy of certificate of diploma in computer application / DCA plus of at least 6 months duration from a recognized institute। इसमें हायर डिग्री के बारे में बात नहीं किया गया था। इस कारण से बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे। मैं जिस टेलीग्राम ग्रुप को रन कर रहा हूँ उसमें भी ये काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि अगर मेरे पास सर ADCA है या मैंने BCA किया हुआ है या मेरा BTech है तो मैं इस फॉर्म को भर पाऊँगा कि नहीं, उस केस में मैं क्या सर्टिफिकेट का क्या नंबर डालूंगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि इसके अलावा अगर आपके पास हायर डिग्री भी है कंप्यूटर में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA प्लस या हायर डिग्री, इसमें से जो भी है आपके पास आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत आसानी से। आगे देखते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट जो होंगे वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होंगे। PDF में आप उसे अपलोड करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्कैन फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। सिग्नेचर जो होगा ब्लैक इंक में कीजिएगा, और जो साइज़ होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होगा। और स्कैन सर्टिफिकेट जो है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए। बात कर ली एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो वो 500 रुपये और 125 रुपये है। अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। यहाँ पेमेंट के सारे ऑप्शन है। यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म को आप लोग ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज / करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर
इन द एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिटेड फाइनली विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसलिए फॉर्म को एकदम सही से भरिएगा और कोई भी गलती नहीं कीजिएगा फॉर्म भरने में। इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एडमिट कार्ड, ये सब इसके बारे में आपको टाइम टू टाइम झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट से पता चलते रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट और तीसरा होगा इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट है वो 90 मार्क्स का है, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। पास होने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए क्वालिफाई करने के लिए वो 40% है 90 मार्क्स का, और 30% है अलग अलग कैटेगरी के लिए। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। 5 मिनट इसमें आपको वक्त मिलेंगे। 5 मिनट में आपको 100 वर्ड मिलेंगे, यानी कि आपको 20 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से टाइप करना होगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 5 है, यानी कि फुल मार्क्स जो है 105। इसी 105 के बेसिस पे मेरिट बनेगा। अब जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या सिलेबस होगा, उतना डिटेल सिलेबस तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तब भी ऊपर ऊपर एक हम लोग इस सिलेबस को समझ सकते हैं। रिटन टेस्ट 3 भाग में बांटा हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। 1 में इंग्लिश है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि 20 नंबर का वर्ड पावर भी है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है और 10 नंबर का एसे राइटिंग भी है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ग्रुप 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है प्लस डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव क्या है, एसे राइटिंग है 10 नंबर का। ग्रुप 2 में है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, मतलब ये जीके का 30 सवाल आएंगे। ग्रुप 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, मतलब 30 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग भी आएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 90 नंबर डिवाइड हो चुका है। इसमें सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो सिर्फ इंग्लिश का ऐसे राइटिंग है, बाकी जो है सब ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब कि 80 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और 10 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। टोटल 90 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट के बारे में जान लें तो स्किल टेस्ट जो है यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो लोग रिटन पास करेंगे वो लोग फिर स्किल टेस्ट को देंगे, यानी कि स्किल टेस्ट आपका सेम डे नहीं होगा, स्किल टेस्ट में कुछ समय लगता है। टाइपिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ है टाइप ए पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स, मतलब कि अगर इसमें 100 वर्ड लिखा हुआ है तो 100 वर्ड का मतलब है कि ये अपना एक वर्ड है, ये अलग है एक वर्ड, ये अलग है एक वर्ड। एसएससी की तरह नहीं होगा। जैसे एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है कि 5 अल्फाबेट को एक वर्ड में माना जाता है, उससे एवरेज कर दिया जाता है। यहाँ एवरेज का बात नहीं है, आप इसको भी लिखिएगा तो एक वर्ड काउंट होगा, आप इसको भी लिखिएगा तो एक ही वर्ड काउंट होगा। वो इस तरीके से आपको 100 वर्ड मिलेंगे, तो आप सही से आप इसमें अपना टाइपिंग का कोशिश कर लीजिएगा। अब रहा बात कि इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले देखिए, मैं झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट में जो आया था वैकेंसी, उसमें मैं यूट्यूब का एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। इसमें करीब 20,000 व्यूज़ आ चुके हैं। मैं 1 मंथ इसमें समय हो गया। आप इस वीडियो को देखें, करीब 532 लोगों ने इसे लाइक भी किया है। ये वीडियो मैं काफ़ी डिटेल बनाया था। इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं स्टेज 1 क्लियर किया था। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी स्टेज 1 मैंने क्लियर किया था। तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कोर्ट के एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना होता है, क्योंकि इसके इंग्लिश जो होते हैं थोड़ा से डिफिकल्ट आते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर दिया हूँ, ये रहा प्रैक्टिस सीरीज। इसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट में भी आपको अगर मदद चाहिए या आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि अगर आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है, आप देख देख के टाइप करते हैं, तो भी आप 1 महीने के अंदर में किस तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर, जिसका नाम है देख लो ज़रा, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी करवा दी जाएगी। साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें करीब 185 लोग जुड़ चुके हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप इसमें जुड़िए। इसमें आपको डिस्कशन का देखिए एक पिंड मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पिंड मैसेज पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको काफ़ी डिटेल में PDF वगैरह सब कुछ मिलता है। जो PDF में मैं वहाँ नहीं, लाइव क्लास में नहीं लिख पाता हूँ, उसे बाद में फिर मैं PDF में एडिट करके इस पर अपलोड कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।